हर्ष। अब प्रॉब्लम ये है, हम 8 दोस्तों में से 7 अंडर एज है। उस रिक्शा वाले ने क्या रिक्शा चलाई है। बुआ मुझे कॉल कर रही है, पापा मुझे कॉल कर रहे हैं, पापा बुआ को कॉल कर रहे हैं, पापा दीदी को भी कॉल कर रहे हैं। उसने एक सिग्नल नहीं रुकाया। हर्ष 1 घंटे से वॉशरूम ही है। वेलकम टू मॉकटेल्स विद हर्ष। आई एम हर्ष जैन। अब ये बात तब की है जब आई वॉज इन माई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड हॉस्टल, और वो टाइम तक आपने देखा है योर सीनियर्स आर गोइंग क्लबिंग और इट्स अ कूल थिंग, ओके। और मरीन्स और जू बीच कब तक ही घूम लोगे। एंड इफ यू आर लिविंग इन मुंबई फॉर 3 years इन कॉलेज एंड इफ यू हैव नॉट बीन टू क्लबिंग, लोग आपको अच्छी नजर से नहीं देखते। बट वो टाइम में क्लबिंग की चुल ही मच गई कि क्लबिंग तो जाना है। सो आई हैड फ्रेंड्स, एक कॉलेज का ग्रुप था, एक हॉस्टल का ग्रुप था, और एक ग्रुप ऐसा था विच इज मिक्सचर ऑफ बोथ। मतलब मैं और मेरे हॉस्टल के 3-4 फ्रेंड्स थे, और साथ में कॉलेज के 2 लड़कियां और उनके फ्रेंड्स थे, उनके हॉस्टल के। सो वी हैड फ्रेंड्स, तो कपल एंट्री मतलब फ्री हो जाती। तो क्लबिंग का फिक्स हो गया कि क्लबिंग तो जाना है। अब मैं रहता हूँ हॉस्टल में, और हॉस्टल में चाहिए लीव, ओके। सो दो आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, बट पेरेंट्स को बताना कि आई एम गोइंग क्लबिंग नहीं बता सकता। बट हॉस्टल में लीव लेना वो नॉट अ बिग थिंग, मतलब आप लीव डालो और वो अप्रूव हो जाती है। सो लीव के रीजन में मैंने लिख दिया कि गोइंग टू भुआज होम। नाउ भुआ इज क्लूलेस, मैं बाहर हूँ, मैं उनके घर आ रहा हूँ, मैं क्लबिंग जा रहा हूँ। शी इज क्लूलेस, बट मैंने लिख दिया कि गोइंग टू भुआज होम, एंड भुआ इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन द स्टोरी। सो हम तीनों की लीव अप्रूव हो जाती है। नाउ द डे कम्स, ओके। 10:30 को हमारा हॉस्टल का गेट बंद होता है, और 10:25 को हम इंटेलिजेंट पीपल पूरे क्लबिंग के कपड़े पहन वहन के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नाइस। ऑब्वियस सी बात है, गार्ड ने हमें रोका और उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो। मैं बोला बाहर जा रहे हैं, और लीव ले चुके हैं। पर गार्ड को भी मची चुल। उसने बोला पेरेंट्स को पता है। मैं बोला हाँ पता है। मुझे बात करा, मैं बोला नहीं पता है। फिर थोड़ा प्लीज वीज बोला, गिड़गिड़ाए। बट ऐसा था, मेरे साथ और 2 दोस्त थे, और दोनों दोस्त में से जो एक दोस्त था वो जूनियर था, वो नया नया था। तो वो उसे ऐसा बोलता है कि तुम क्यों बिगड़ रहे हो इनके साथ। अब उन्हें कैसे बताओ, 3 साल में पहली बार मैं ही क्लबिंग जा रहा हूँ, और मैं क्या ही बिगाड़ूंगा उसे। बट वो छोड़ देता है, बट छोड़ने के साथ साथ वो ऐसा भी बोलता है कि घर पे बता दूंगा। तो हमें लगा कि मजाक कर रहा है भाई, नहीं बताएगा ऐसे घर पे। बट हम वहाँ से निकल जाते हैं और हम पहुँचते हैं क्लब। अब क्लब के नीचे हम वेट कर रहे हैं हमारे दोस्तों का, और फोटो वोटो खींच रहे हैं, और दोस्त आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, हम 8 दोस्तों में से 7 अंडर एज्ड है, और केवल एक एलिजिबल है, बट वही सबसे ज्यादा अंडर एज दिखती है। इट्स एन इशू। बट हम फेक आधार कार्ड्स के साथ रेडी थे, फुल प्रिपेयर्ड थे। हम चेकिंग के लिए जाते हैं, कपल एंट्री में नाम लिखा दिया था। वहाँ पे वहाँ का गार्ड हमें रोकता है, और हम उसे आधार कार्ड बताए हमें, बट हमारी शक्लों से उसे शक हो रहा था। तो उसने हमें साइड किया, और उसने पूछा तुम अंडर एज हो ना सब। और हमने बोला हाँ हम अंडर एज है। बट फिर भी उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमें लगा सब कुछ सॉर्टेड है, अब तो कोई इशू है ही नहीं। हम ऊपर जाते हैं, और कपल एंट्री के लिए जल्दी एंट्री करनी पड़ती है। तो हम 10:30-11 तक पहुंच गए थे, और जो हिंदी सॉन्ग्स है जिसपे नाचना होता है वो 12-12:30 के बाद चालू होता है। आए हो बस 10-15 मिनट हुए, और मेरे एक दोस्त को, जो जूनियर वाला दोस्त है, उसे आया कॉल। अब कॉल आया तो हम सब स्टेयर्स पे जमा हो चुके हैं, और कॉल है उसके डैड का। तो हम सबके सामने वो अपने डैड से बात कर रहा है। एक्चुअली वो बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है, क्योंकि उसे पड़ रही थी गालियाँ कि यही करने तुझे मुंबई भेजा है, पूरा बिगड़ रहा है केवल, और फलाना वलाना। उससे गालियाँ पड़ी और उसे बुला दिया हॉस्टल। अब ये सुन के सबका मूड हो गया, ये क्या हो रहा है। ऑब्वियसली जो दोस्त था उसका तो मूड अलग ही ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, तो वो हॉस्टल के लिए निकल गया। अब बचे हम 3 लड़के, जिसमें हम 2 हॉस्टल के और बाकी लड़कियां। अब मेरा जो फ़ोन है वो बहुत ख़राब है वो टाइम पे। अगर मुझे रिंग भी आ गई कोई कॉल की, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ ही था, और मैंने उसे ऑन किया कि मुझे तो कॉल नहीं आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने ऑन किया, मेरा फ़ोन स्विच ऑन किया, और मेरी दीदी का मिस कॉल दिखा रहा था। तो मैं मेरी दीदी का नंबर, मेरे दूसरा एक दोस्त है, उसको दिया कि जल्दी ये नंबर डायल कर। तो क्योंकि मेरा फ़ोन तो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, तो मैंने उस दीदी को कॉल किया, और शी वॉज लाइक तू कहाँ है। मैं बोला मैं क्लब हूँ, मतलब उन्हें बता सकते हैं। मैं बोला मैं क्लब हूँ। तो वो बोले तो तू पागल है, तो कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रही हो। मैं बोला मैं कॉल, मतलब मारवाड़ी भाषा, तो मैं बोला मैं कॉल पिकअप नहीं कर सकता बिकॉज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, मेरा फ़ोन बिगड़ा हुआ है, तो मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर सकता। बोलते तेरे जो फादर है वो कब से कॉल कर रहे हैं। अब बात ये है, जैसे मैंने लिखा था गोइंग टू भुआज होम, तो ऑब्वियसली जब हॉस्टल से कॉल गया पापा को, उन्होंने यही बोला कि वो भुआ के यहाँ पे गया है, ऐसा लिखा है। तो भुआ को 12 साढ़े 12 बजे कॉल जा रहे हैं,
कि हर्ष कहाँ है। अब भुआ इज क्लूलेस, हर्ष कहाँ है। तो भुआ मुझे कॉल कर रही है, पापा मुझे कॉल कर रहे हैं, पापा भुआ को कॉल कर रहे हैं, पापा दीदी को भी कॉल कर रहे हैं, बिकॉज दीदी रहती है मुंबई में और देर आर चांसेस मैं उनके घर पे हूँ। तो मैं बोला दीदी आप उनके बोल दो मैं आपके घर पे हूँ। अब शी वाज लाइक ठीक है, बट उन्हें अगर बात करनी हो तो मैं बोला गुड क्वेश्चन। मैंने दीदी को कई आइडियाज़ दिए कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अब रिस्क था और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहा था, सो दीदी के गट्स नहीं माने और ना ही फिर मेरे गट्स मान रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि दीदी के घर जाते हैं, बट बात यह है कि मैं अकेला घर नहीं जा सकता बिकॉज मेरा फ़ोन है स्विच ऑफ। तो जो दोस्त का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे भी मेरे साथ घर आना ही पड़ेगा। दीदी ने बता तो दिया कि मैं हूँ उनके घर, बट पापा पूछ रहे कहाँ है। मैं बोला वॉशरूम है। अब हर्ष 1 घंटे से वॉशरूम ही है, बट हम तुरंत वहाँ से दीदी का लोकेशन लेके निकलते हैं। ओके, सो उनका घर अराउंड 30 मिनट्स था और 30 मिनट्स तक ऑलरेडी 30 मिनट्स बीत चुके हैं और 30 मिनट्स तक मैं वॉशरूम में ही रहने वाला हूँ। और दीदी कॉल पे कॉल कर रही जल्दी आ जल्दी आ, वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं और हम रिक्शा में, बस रिक्शा वाले को भगा, रिक्शा वाला भगा और भाई उस रिक्शा वाले ने क्या रिक्शा चलाई है, उसने एक सिग्नल नहीं रुकाया, एक रेड सिग्नल नहीं रुकाया, वो भगाता रहा। वो समझ रहा था हम दीदी के लोकेशन के एकदम पास आ चुके हैं और हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं बोला हम बस उतर जाते हैं। हम उतरे, उसको पैसे दिए और हम भाग रहे और भागते हमने देखा कि दीदी भी भाग रही है और मेरा दोस्त मुझसे आगे भाग रहा है। मैंने उसे 2 गालियां दी कि तू आगे क्यों भाग रहा है। फिर वो पीछे भागा और मैं आगे भागा और हम भाग रहे और दीदी वहां से भाग रही है। और उन्होंने जैसे ही हम मिले उन्होंने पहले मेरे को कॉल पकड़ाया। मैं श्वास भी नहीं लिया अब तक और मैंने कॉल पे बात की, हेलो, कि मैं तो दीदी के यहाँ पे ही हूँ, मेरा नाइट आउट का ही प्लान था। तो कैसे भी बात करके मैंने पापा को कन्विंस कर लिया कि मैं दीदी के घर के ही लिए निकला था और दीदी के घर पर ही हूँ। सो मेरा इशू होता है काइंड ऑफ सॉर्ट, और हमें लगी थी भूख तो हम खाने जाते हैं। अब हमें लगा कि सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बट तभी मेरे जो दोस्त है उसे उसके घर से कॉल आता है और सेम इशू उसे ही पता चल गया कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उसने सेफ ऑप्शन के लिए कहा कि वो दोस्त के पीजी गया है। अब उसके मॉम डैड कन्विंस होने को तैयार ही नहीं है और दे आर लाइक बात करा। रात के 1:30 बजे एक पीजी मेट को क्रिएट करना था। अब दीदी को हमने बोला और दीदी का एक नेबर था, ओके, करीब नेबर था, तो वो उससे बात नहीं करते हैं, बट सिचुएशन ऐसा था कि उसकी हेल्प लेनी पड़ती। तो फिर उसे उठाया रात के 1:30 बजे और उससे बात करवाई और फिर ये इशू खत्म हुआ। तो चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है और ये सब हम भूल गए कि वो लड़कियों का क्या जो हमारे साथ क्लबिंग आई थी और दे आर लाइक हम क्या करें। और दीदी को पूछा और दीदी ने बोला उन्हें घर बुला ले और फिर हम घर जाते हैं दीदी के और उन सारी लड़कियों को घर बुलाते हैं और वो घर आते हैं, हम वापस एक और डिनर करते हैं और ऐसे चीजें एंड होती है। दिस वॉज माई फर्स्ट क्लबिंग एक्सपीरियंस। क्लबिंग का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें, बट दिस वॉज द सीन। काफी मेमोरेबल चीज। ये इंसिडेंट बुरा भी था बट उसी टाइम बहुत फन भी था। लाइक जब भी मैं कुछ याद करता हूँ बहुत फन हुआ हो मेरे हॉस्टल कॉलेज लाइफ में। ये एक चीज है जो मेरे माइंड में आती है। मेरा कॉलेज और हॉस्टल लाइफ फन रहा है और ऐसे ही बहुत सारे स्टोरी टाइम्स है मेरे पास। और अगर आपको ये पसंद आया हो और इफ़ यू वांट टू हियर मोर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मॉक टेल्स विद हर्ष एंड स्टे ट्यून्ड।